पर्व या त्यौहार हो, हर बुजुर्ग माँ बाप को एक आशा होती है जो मेरे लिए बच्चे बहू कुछ न कुछ ला के देगा या देंगे। लेकिन यहीं पे कुछ बच्चे ऐसे अभागा निकल जाते हैं जो कुछ दिया हुआ भी वापस ले लेते हैं। तो त्योहार पे माँ बाप का मन में कैसा होता है ये तो उन्हीं का मन जानता है। आज का स्टोरी कुछ ऐसा ही है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आज की स्टोरी जो है बहुत दर्दनाक है और निंदनीय भी है, क्योंकि जो कोई भी माँ बाप अमीर हो तो अमीर की, पैसों वाले की तो कोई बात ही नहीं, बट जो गरीब होते हैं, जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालते हैं बड़ी कष्ट से, भूखे रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखे रहने नहीं देते हैं। और उसके बाद बच्चे अगर बेहुदा निकल जाए या नाकामी निकल जाए या गलत निकल जाए तो कितने दुख की बात है और माँ बाप के ऊपर क्या बीतता है। ऐसा ही होता है। माँ बाप होते हैं, उनके एक बेटा होता है, इकलौता बेटा। जिनके इकलौता बच्चे थे वो बड़ी प्यार से, बहुत प्यार से रखते हैं, ओहो मेरा बाबू, कोई दिक्कत ना हो। और जिनके एक बच्चे होते हैं वो बहुत ही नाजुक समझते अपने बच्चों को, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। जैसे जिनके 2 4 है 5 है उनके लिए भी सारे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन जिनके इकलौता संतान होता है वो बच्चे भी बहुत बड़े होते हैं। बोले तो उनको इतना लाड़ दुलार मिलता है, ये ओह कई बार तो बहुत संभले होते हैं, कुछ बिगड़ जाए जिनका कोई और अंत नहीं होता है। तो एक माँ बाप होते हैं, उनके एक बच्चा होता है। जो पिताजी हैं, कोई एक नॉर्मल किसान होता है, लेकिन किसानी के साथ साथ वो एक सरकारी स्कूल में चपरासी की नौकरी करता है, सरकारी नौकरी जिनकी एक अच्छी खासी तनख्वाह होती है। स्कूल में ड्यूटी करने के साथ साथ वो अपने घर का सारा काम करते हैं, खेती किसानी करते हैं और बहुत अच्छे समझदार होते हैं। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा चलते रहता है। धीरे धीरे लड़का बड़ा होता है, फिर उसकी शादी करते हैं। शादी के बाद बहू आती है। अब उनको क्या चाहिए था, 2 वक्त की रोटी, टाइम पर खाना चाहिए, और क्या चाहिए बुजुर्ग को, बस यही। तो शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलते रहता है। जो बेटा होता है वो कोई ज़्यादा पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट नहीं रखता है, तो वो चला जाता है लेबर ठेकेदारी काम में, और वो घर से कुछ बाहर मतलब प्रदेश निकल जाता है कमाने के लिए नेपाल। नेपाल में कई साल से रह रहा था। अपनी बहू को भी ले आता है। घर में उसको कोई कमी नहीं होती, क्योंकि पिताजी कमाने वाले होते हैं और वो फुल सपोर्ट करते हैं अपने बेटे बहू का। लेकिन बेटा जो होता है बहुत बदमाश टाइप का, या जो भी कहें वो कम है। बस वो अपनी बीवी के चक्कर में लगा रहता है और माँ बाप पे बहुत कम ध्यान देता है। लेकिन पिता की नौकरी होती तो पैसे आते रहता है, इसलिए उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है और वो अपना कहते जाने दो, मरने के बाद तो उसी का है। लेकिन हमारे जीते जी कुछ नहीं कर रहा है, उसका कर्म धर्म जाने, और वो भगवान के ऊपर छोड़ देता है, ड्यूटी करते रहता है। जब वो परदेश में होता है, नेपाल में रहता है, तब उसकी माँ नेपाल जाती है। वो बुलाता है घूमने के लिए, तो माँ नेपाल जाती है और
वहाँ नेपाल में घुमाता है, सब कुछ अच्छे से सेवा करता है। जी नहीं जाते क्योंकि वो ड्यूटी में होते तो नहीं जा पाते हैं, केवल माँ जाती है किसी के साथ। कुछ दिन वहाँ रहती है, बहू भी वहाँ होती है, तो वहाँ अच्छे से बातचीत होता है, ठीक ठाक रहता है। मनमुटाव या झगड़ा लड़ाई तो हर घर में होता है, लेकिन ये छोटी मोटी बातों को छोड़ के माँ कहती चलो कोई बात नहीं, बेटा बहू है, कोई बात नहीं, चलने दो, जो हो गया सो हो गया। जब बुला रही है तो बेचारी जाती है। वहाँ अच्छे से सब कुछ करते हैं, घुमाते हैं फिराते हैं, और लास्ट में अच्छे से साड़ी ब्लाउज सब कुछ माँ को देता है खरीद के, वो घर आ जाती है। अब दिवाली का त्यौहार होता है, तो दिवाली के त्यौहार पे घर की साफ सफाई होती है, बहुत कुछ घर में काम होता है, तो काम करते रहते हैं, सास भी करती, बहू भी करती है। छोटी मोटी बात तो हर घर में होता है, और मैं को छोटी मोटी बात को लेके अगर बंदा इंसान लड़ने लगे या कोई बात उड़ने लगे तो आगे बात बहुत बढ़ जाती है। ये तो घर घर की कहानी है, लेकिन समझदारी अपने पास होती है। तो यूँ होता है, जो घर में कुछ बातों को लेके आपस में सास बहू में ताना बना होता है, और बहू बोल देती है जो मेरा घर वाला तुम्हें साड़ी इतना अच्छा खरीद के दिया था, वो मुझे निकाल के दे दो। जो बुढ़ी होती है, उसकी सास होती है, उसको इस बात के बहुत अफसोस होता है, झटका लगता है, जो ये दी और ऊपर से बोल भी दी। वो बहुत रोती है बात सुन के, बहुत प्रायश्चित करती है कि कैसी बहू आ गई है, कैसा बेटा हो गया है, जो एक दिन देखने को मिल रहा है, लेकिन मजबूरी है, करे तो क्या करे, ना कोई दूसरा बेटा है, ना कोई और देखने वाला है। लास्ट में मजबूरन वो साड़ी पहनी हुई रहती है, वो साड़ी वहीं पर उसे खुलवा लेती है और वो दे देती है। ये जो करती है बहुत पूरा करती है। सारे गांव वाले थू थू करते हैं उसको, ये तुमने क्या करवा लिया। लेकिन जो बहू होती है बहुत बदमाश होती है, और वो किसी की बात नहीं सुनती है, वो बस खुलवा लेती है। फिर जो ससुर होता है बहुत समझाता है अपने घरवाली को, और कहता है जाने दो, वो औलाद नहीं है। कहते पूत नहीं कुपूत है, वो ऐसा ही है, अपनी बीवी के पल्लू में रहने वाला है, और उसका बेटा कुछ नहीं बोल पाता है, वो अपनी बीवी का ही सपोर्ट करता है और हंस के बात को टाल देता है, और वो बुढ़ी बहुत रोती है, बहुत तड़पती है। ये जो हुआ बहुत गलत हुआ, क्योंकि त्योहार के टाइम पे हर कोई माँ बाप चाहता है जो बच्चे उसे कुछ न कुछ दे, लेकिन दिया हुआ ही वापस ले, तो वैसा बेटा बहू होना ना होना बरोबर है। इस स्टोरी के बारे में आपके क्या राय है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।